देखिए, सबसे पहले मैंने ये बोला था कि हमारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी है ए और एक बॉडी है बी। ये है बॉडी ए और दूसरी बॉडी है बी। ठीक है। और जो बॉडी ए है इसका मास है m1 और बी का मास है m2। इसका मास m1 है और इसका मास m2 है ना। तो जो m1 है, m1 की वेलोसिटी है u1 और m2 की वेलोसिटी है u2। ये हो गया बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन। उसके बाद हमने देखा था ड्यूरिंग कोलिजन। ये बॉडी ए हो गई, ये बॉडी बी हो गई, इसका मास m1 हो गया, इसका मास m2 हो गया। ठीक है। इस दौरान किसका क्या वेलोसिटी है वो कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ये होगा हमारा ड्यूरिंग कोलिजन। उसके बाद देखेंगे आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में ये बॉडी ए है जिसका मास है m1, इसकी वेलोसिटी v1। ये बॉडी बी है इसका मास m2 और वेलोसिटी v2। ये आफ्टर कोलिजन वाला केस। ये केस हो गया आफ्टर कोलिजन वाला। और अब मुझे ये देखना है हमने जो लास्ट टाइम इसमें प्रूव करा था वो था u1 माइनस u2, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। u1 माइनस u2 का मतलब क्या हो गया कि इसमें से ये जो a है, ए वाला ए जो ऑब्जेक्ट है ये b की तरफ पहुंच रहा है तो इसकी वेलोसिटी में से इसकी वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया u1 माइनस u2। तो a जो है वो क्या कर रहा है, a जो है वो b की तरफ पहुंच रहा है। a b की तरफ पहुंच रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि a b की तरफ पहुंच रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, क्योंकि a की वेलोसिटी में से b की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। ठीक, और ये काम कब हो रहा है, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 क्या है, ये जो हमारा b है, b में से a की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है। ठीक, तो b में से a को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है तो ये क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। रिलेटिव velocity of b with respect to a after collision। आफ्टर कोलिजन। ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्योंकि a जो है, जो a है वो b की तरफ पहुंच रहा है तो हम इसको बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों, क्योंकि b आगे आगे चल रहा था और a पीछे पीछे आ रहा था तो a b रुका नहीं, b ने a का वेट नहीं करा, a ने अप्रोच करा b को। तो a की वेलोसिटी है रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b, तो इसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच कौन कर रहा है, a अप्रोच कर रहा है। उसके बाद जब दोनों का टकराव हो गया तो टकराने के बाद में b तो अलग था, b तो अलग था, पहले से ही अलग था। टकराने के बाद में जब b की वेलोसिटी हमने मतलब b की वेलोसिटी में से a की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट किया गया तो b तो पहले से ही अलग था ना। अप्रोच किसने करा था, a ने। जब a ने अप्रोच करा अब b फिर से सेपरेट हो गया, b फिर से अलग हो गया। तो b की वेलोसिटी में से a की वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करा जा रहा है
तो अब दोनों का सेपरेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। यहां तक मैंने लास्ट टाइम किया था। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक, उसके बाद देखिएगा अब हम ये देखेंगे कि जो बॉडीज हैं इनकी टकराने के बाद कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटीज कितनी हो जाएगी। वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटीज कितनी कितनी हो जाएंगी ये देखना है जरा मेरे को। तो इसमें हम ये कहेंगे कि जैसे हमने ये निकाला था कि u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो टकराने के बाद क्या है वेलोसिटीज ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन के बाद में बॉडीज की कितनी कितनी वेलोसिटी हो जाती है। ए की वेलोसिटी हो जाती है v1 और बी की वेलोसिटी हो जाती है v2। मुझे v1 और v2 निकालना है। मुझे यहाँ पर v1 और v2 निकालना है। तो ये मैं कैसे निकालूंगा। v1 और v2 हम निकालेंगे किस तरीके से। हमारे पास इनिशियली जो जो वैल्यूज गिवन है ना उन वैल्यूज की टर्म्स में निकालेंगे हम v1 और v2 की वैल्यू वेलोसिटीज जो आफ्टर कोलिजन। तो मुझे क्या क्या गिवन है आप ये देखिए m1 u1 गिवन है m2 u2 गिवन है। ये दो चीजें गिवन है। दोनों का मास पता है और दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पता है। और टकराने के बाद मास तो दोनों का सेम रहेगा। v1 और v2 मुझे नहीं पता वो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो देखिएगा हम यहाँ पर ये कहेंगे इसको ऐसे लिख लीजिए आप v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u1 माइनस u2। यहां से आप क्या करिए कि v2 की वैल्यू निकाल लो v1 की टर्म्स में। v2 की वैल्यू निकालिए आप तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। v2 की वैल्यू हो जाएगी u1 माइनस u2 प्लस v1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमने ये देखा था कि ये v2 की वैल्यू हो गई। इसके बाद हमने देखा था कि एज पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एज पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन रूल क्या है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है। हमें निकालना है दो चीजें निकालनी है। एक निकालना है मुझे v1 और एक निकालना है v2। ये तो मुझे गिवन है m1 m2 u1 u2 ये मुझे गिवन है। तो इस पूरे टर्म को इधर लिख लो इस पूरे टर्म को इधर लिख लो। ये हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। फिर m1 v1 एज इट इज प्लस m2 v2 की जगह ये वैल्यू डालिए u1 माइनस u2 प्लस v1। u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। फिर आप इसको एक्सपेंड करिए m1 v1 प्लस m2 u1 माइनस m2 u2 और प्लस m2 v1 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m1 u1 प्लस m2 u2। ठीक है ये करने के बाद में देखिएगा मुझे क्या निकालना है v1। तो मैं सिर्फ v1 पर कंसंट्रेट करूंगा। v1 वाली टर्म एक तो ये है m1 v1 और एक ये है m2 v1। बाकी कहीं पर भी v1 नहीं आ रहा। तो सिर्फ v1 वाली टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे बाकी सारी टर्म्स ले जाएंगे राइट हैंड साइड। तो ये हो गया m1 v1 प्लस m2 v1 इज इक्वल टू m1 u1
प्लस M2U2, फिर इधर इनको ले जाएंगे इधर तो माइनस M2U1 और प्लस M2U2, ये हो गया। अब आप देखिए इसमें U1 वाली ये टर्म्स है दोनों, अच्छा इन दोनों में से हम V1 निकाल लेंगे कॉमन, V1 कॉमन, तो क्या बचा M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से आप U1 निकाल लेंगे कॉमन, U1 कॉमन, ये क्या बचा M1 माइनस M2, और M2U2 प्लस M2U2 क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ M2U2, ट्वाइस ऑफ M2U2, ये हो गया। अब ये जो M1 प्लस M2 है इसको इधर ले जाओ, V1 की वैल्यू क्या हो गई M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस ट्वाइस ऑफ M2U2 अपॉन M1 प्लस M2। बता दीजिए सभी बच्चों को क्लियर है इतना, इतना सभी को क्लियर है? आदित्य ठीक है, अनुष्का, अनुष्का क्लियर है? अनुवा, यस सर। हर्ष, दृष्टि बताइए क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। अब इसके बाद में ये मेरे पास V1 आ गया, ये मेरे पास V1 आ गया। अब मुझे V2 निकालना है, तो V2 कैसे निकालेंगे, ये V2 वाले सारे के सारे ये V2 का रिलेशन है, तो इसमें U1 और U2 तो ऐसे रहेगा, V1 की जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो मेरे पास V2 आ जाएगा। V2 क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2 प्लस V1, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे, V2 is equal to U1 minus U2 प्लस, अब V1 की जगह ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, M1 minus M2 अपॉन M1 plus M2, M1 minus M2 अपॉन M1 plus M2 into U1 plus 2M2 U2 अपॉन M1 plus M2। अब देखिए कि ये वाली जो टर्म है इसके भी डिनोमिनेटर में M1 plus M2, ये वाली जो टर्म है इसके डिनोमिनेटर में भी M1 plus M2, तो ये दोनों बचे, आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो ये V2 is equal to U1 minus U2 मल्टीप्लाई बाई M1 plus M2, ठीक है, और प्लस M1 minus M2 into U1 plus 2M2 U2 और अपॉन में M1 plus M2, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को ऐसे रहने दो, इनको एक्सपेंड करो, तो V2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा U1 into M1 मतलब M1 U1, ठीक है, फिर U1 into M2 मतलब M2 U1, फिर U2 माइनस U2 into M1 यानी कि माइनस M1 U2, फिर माइनस U2 into M2 यानी कि माइनस M2 U2, ये चार टर्म्स हो गई। और इधर देखिए यहाँ पर है मेरे पास प्लस का M1 माइनस M2 into U1। देखिए सिंपल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लेना, ठीक है। देखिए अगला है ट्वाइस ऑफ M2 U2 और डिनोमिनेटर में क्या है M1 प्लस M2। अब आप देखिएगा जो मैंने V1 की वैल्यू निकाली, यहाँ पर दो टर्म्स हैं, तो M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 और U1 अलग है, ऐसे 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2 अलग है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी